ब्रिटेन में भारतीयों के खिलाफ नस्लवादी घटनाओं को लेकर संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया। ब्रिटेन में एक अध्ययन में भारतीय मूल के नागरिकों के खिलाफ नस्लवाद की बात सामने आई है, जिसके बाद 22 जून 2021 को संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया। ब्रिटिश भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्थापित संस्था द 1928 इंस्टीट्यूट ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि ब्रिटेन में बड़ी तेजी से भारतीयों के खिलाफ नस्लवाद की भावना उभर रही है। ब्रिटिश भारतीय पहचान, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और नीतिगत प्राथमिकताओं के नाम से जारी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 80% ब्रिटिश भारतीयों को अपनी मूल पहचान के चलते पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है। यहाँ हिंदू फोबिया के सबसे ज्यादा मामले देखने को मिले हैं। इस रिपोर्ट और ब्रिटेन में करीब 13 लाख भारतीयों के योगदान को स्वीकार करते हुए प्रस्ताव में इस तरह के पूर्वाग्रह को तत्काल दूर करने के लिए प्रमुख संस्थानों का आह्वान किया गया। अर्ली डे मोशन ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस के पास वो जरिया है जिसका इस्तेमाल करते हुए वो अपने विचार, बात या मुद्दा बाकी पार्लियामेंटेरियन से एमपीज के समक्ष उनके समर्थन के लिए रख सकता है। कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अपना समर्थन अपने सिग्नेचर के जरिए जाहिर कर सकता है। अगर बहुत से सिग्नेचर मिलते हैं किसी ईडीएम को, तो पार्लियामेंट में डिबेट भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। ईडीएम 231 या 231 के साथ कोई डिबेट हो पाए, उसको लेकर डिबेट हो पाए, ये तो संभावना कम लगती है। लेकिन यकीनन भारतीयों के खिलाफ भेदभाव का जो मुद्दा इस ईडीएम ने उठाया है, उसके ऊपर जागरूकता पार्लियामेंट में जरूर बढ़ सकती है। इस प्रस्ताव को पेश करने वाले लेबर पार्टी के सांसद नवेंदु मिश्र का कहना है कि अर्ली डे मोशन ब्रिटिश भारतीयों के खिलाफ नस्लवाद की समस्या को सामने लाने की कोशिश की गई है। ये समाधान नहीं है, बल्कि सांसदों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एक कदम है कि वो ब्रिटिश समाज में भारतीयों के योगदान और रूढ़िवादिता से होने वाले नुकसान दोनों को ठीक तरीके से समझ लें। ब्रिटिश संसद में अर्ली डे मोशन यानी प्रस्ताव का इस्तेमाल सांसदों के व्यक्तिगत विचारों को दर्ज करने या विशिष्ट घटनाओं या अभियानों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। बता दें कि नवेंदु मिश्र कानपुर के मूल निवासी हैं। वहीं 14 साल की उम्र में भारत से ब्रिटेन जाने वाले नवेंदु मिश्र के पिता कानपुर के रहने वाले थे, जबकि उनकी मां गोरखपुर की रहने वाली थी। फिलहाल नवेंदु मिश्र के प्रस्ताव का सभी पार्टियों के 14 सांसदों ने समर्थन किया है। उन्होंने बताया कि हम भारतीयों के खिलाफ नस्लवाद को बढ़ते देख रहे हैं। मैंने हाल के वर्षों में ब्रिटिश भारतीयों के खिलाफ बढ़ते पूर्वाग्रह को देखा है, जो हाल ही में कोविड-19 के भारत में पाए गए वेरिएंट के चलते और तेजी से बढ़ गया है। लेकिन नस्लवाद जैसी समस्या कोरोना से भी पुरानी है और मैंने अर्लिंग साउथ हॉल में हिंदू फोबिया को करीब से और व्यक्तिगत रूप से देखा है। इस अध्ययन में 2300 लोगों से बातचीत की गई। इस स्टडी को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की एथिक्स कमेटी ने मंजूरी दी है। रिपोर्ट के सहलेखक ने इंडियन वेरिएंट शब्द के प्रभाव की तरफ इशारा किया, जिसे अब डेल्टा वेरिएंट कहा जा रहा है। इसका भारतीयों के कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्वाग्रह के चलते ही कोई खुद को भारतीय कहने के बजाय दक्षिण एशियाई के रूप में अपना परिचय बताता है। बहुत से लोग भारतीय ना दिखने के लिए सामाजिक दबाव महसूस करते हैं। लेकिन ऑनलाइन नस्लवादी उत्पीड़न तेजी से बढ़ रहा है। इसकी एक वजह ये है कि ब्रिटेन में अधिकारी ऐसे मामलों को गंभीरता से नहीं लेते। आंशिक रूप से देखा जाए तो भारतीय समाज भी विभाजित है और इसके चलते ये नस्लवाद के खिलाफ संगठित होकर आवाज बुलंद नहीं कर पाते हैं।